कोंडागांव में शुरू हुआ 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता। मधुमक्खी हमले से खिलाड़ियों में आक्रोश। जिला मुख्यालय कोंडागांव का स्टेडियम मैदान उस समय 25वां राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का केंद्र बना हुआ है। 28 से 31 अगस्त तक आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 700 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी जुटे हैं। तीरंदाजी, फुटबॉल, मलखंब जैसे खेलों के लिए खिलाड़ियों में उत्साह तो देखने को मिला, लेकिन आयोजन की व्यवस्थाओं में बड़ी लापरवाही सामने आई। गुरुवार सुबह स्टेडियम मैदान में प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक लता उसेंडी की उपस्थिति में किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर खेल महोत्सव का आगाज किया। कोंडागांव जैसे आदिवासी अंचल में इतने बड़े स्तर पर खिलाड़ियों का समागम होना अपने आप में गौरव का विषय है। मधुमक्खियों का हमला, 3 खिलाड़ी घायल। शुभारंभ के उत्साह के बीच रात में एक अप्रिय घटना ने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। रायपुर जोन के खिलाड़ियों को रात्रि विश्राम के दौरान मधुमक्खियों ने काट लिया। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार 3 खिलाड़ी घायल हुए हैं, वहीं जिनमें फुटबॉल खिलाड़ी रुद्र भी शामिल है। रुद्र के अनुसार रात में मुझे और मेरे साथियों को मधुमक्खियों ने काटा। पूरी रात हम सो नहीं पाए। अब सुबह हमारा फुटबॉल मुकाबला है। बिना आराम के खिलाड़ी मैदान में कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बच्चों की प्रतिभा को मंच देने का सुनहरा अवसर है, लेकिन यदि ऐसी अव्यवस्थाएं और लापरवाही सामने आती रही तो बच्चों का भविष्य और खेल दोनों ही प्रभावित होंगे। आयोजन समिति को तुरंत इस घटना से सबक लेकर खिलाड़ियों की सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम मजबूत करना होगा, तभी प्रतियोगिता अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी। मैं रुद्र ढोके, रायपुर संभाग से। कल रात को सर जब हम खाना खाकर वापस रेस्ट के लिए गए थे, तब मधुमक्खी का झुंड था पूरा ऊपर। जब हमने देखा कि कौन से कीड़े हैं कि क्या है, तो हमने जब लाइट चालू करी तो पूरे वहां पे ना झुंड था उनका। फिर हमने मच्छर अगरबत्ती लगाई थोड़ा अगर हटे तो, लेकिन अचानक से वो थोड़ा और बढ़ गए और उसके बाद नीचे पूरा गिरने लग गए, जिससे हमें सोने में भी दिक्कत आई। मुझे काटा और मेरे रूममेट्स थे उनको भी 2-3 जन को काटा है। ऐसे राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं कोंडागांव में, इसमें सबसे पहले तो फुटबॉल के हैं और इसके अलावा तीरंदाजी और मलखंब के हैं। सभी वर्गों के बालक बालिकाएं हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई है। सभी खिलाड़ी जो है अपने अपने निर्धारित स्थानों पर ठहरे हैं, मगर आदेश्वर एकेडमी में जो कुछ बच्चे ठहरे थे वहाँ पे रात को कुछ मधुमक्खियाँ आ गई थी और उनसे कोई भी बच्चा घायल नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है। और उनका स्थान आज बदल दिया जाएगा, क्योंकि मधुमक्खियाँ का प्रकोप अचानक जो हुआ है, वहाँ पहले से कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी, तो इसलिए जो स्थान था वो काफ़ी सुरक्षित था और हमारे सभी अधिकारियों ने उसका पूर्व से निरीक्षण किया था। आज 5 जोन के हमारे खिलाड़ी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसमें फुटबॉल है, तीरंदाजी है, मलखंब के हमारे सारे खिलाड़ीगण हैं, जो 3 दिवसीय यहाँ पे 25वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हैं। सारे खिलाड़ियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और स्वस्थ इंडिया, फिट इंडिया के लिए सारे लोग, और खेल के क्षेत्र में जिस तेज़ी के साथ हमारे बस्तर की बात कहूँ या छत्तीसगढ़ की भी बात कहूँ, मैं खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। मलखंब की बात करें तो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ के बच्चों को मलखंब के लिए भी और तीरंदाजी में भी अलग पहचान उन्होंने स्थापित की है, तो सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।